Good afternoon, students. Let's start our lecture. First of all, today we will see the topic that is what is dynamic array. Again, I repeat. So we will start the topic that is what is dynamic array. Now, as the name says, dynamic array means we can say कि अगर हम resizable array create करना चाहते हैं या फिर growable array create करना चाहते हैं, means इन शॉर्ट हम ऐसा कोई एरे क्रिएट करना चाहते हैं कि जिसकी हम साइज चेंज कर पाए, उसके अंदर एलिमेंट्स ऐड एंड रिमूव कर पाए, राइट, एंड अकॉर्डिंग टू अवर नीड अगर हम उसकी साइज ग्रो कर सके, राइट, देन वी कैन से दैट टाइप ऑफ एरे इज डायनामिक एरे। बिकॉज अब तक हमने बहुत बार एरे यूज किया है, उसके अंदर हमने स्टैटिक एरेज यूज किए हैं जिसकी जो साइज होती है वो फिक्स होती है। वी कैन ऑल्सो से कि वहां पे फिक्स कैपेसिटी होती है एंड अकॉर्डिंग टू द फिक्स कैपेसिटी वहां पे मेमोरी एलोकेट हुई होती है। बट इफ वी टॉक अबाउट डायनामिक एरे मींस अगर हमने पहले 5 लेंथ का एरे डिफाइन किया है एंड हमें ऐसा लगता है कि उसके अंदर अगर ज्यादा वैल्यूज आ सकती है तो हम वो एरे को ग्रो कर सकते हैं, मतलब उसे रीसाइज कर सकते हैं। एंड वो रीसाइज करते वक्त हम जो पुरानी वैल्यू है दैट इज ओल्ड वैल्यूज है उसे हम रिटेन भी कर सकते हैं, राइट। सो दैट टाइप ऑफ एरे इज नोन एज डायनामिक एरे कि जहां पे उसकी साइज हम चेंज कर सकते हैं, मोर प्रीसाइज हम वो पर्टिकुलर एरे की साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। अब हम ये देखेंगे कि ये डायनामिक एरे हम क्यों प्रिफर करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज के मे बी पॉसिबल के जब हमने पहले साइज कैलकुलेट की थी तब ऐसा हो सकता है कि हमें ऐसा पता हो कि ओके 5 एलिमेंट्स वहां पे आएंगे, लेकिन वहां पे फ्यूचर में मे बी ज्यादा एलिमेंट्स भी हम वहां पे इनपुट करवा सकते हैं या फिर एरे के अंदर वैल्यूज असाइन करना कर सकते हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो वहां पे हम डायनामिक एरे का यूज करेंगे। बिकॉज अगर साइज ही अननोन है, हमें पता ही नहीं है कि उसकी साइज क्या होगी, राइट, या फिर फ्यूचर में हम ये पर्टिकुलर एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हम एलोकेट करना चाहेंगे, राइट, असाइन करना चाहेंगे, अगर हमें पता ही नहीं है तो हम वहां पे ये डायनामिक एरे का कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं, राइट। अनदर थिंग इज दैट कि अगर हम ऐसा चाहते हैं कि जो भी हमारी प्रीवियस वैल्यूज है दैट इज ओल्ड वैल्यूज है, राइट, वो रिटेन रहे एंड अलोंग विद दैट वी आल्सो वांट टू चेंज द साइज, तो वहां पे भी हम डायनामिक एरे यूज कर सकते हैं। बिकॉज डायनामिक एरे में भी ऐसा हो सकता है कि अगर हम वो साइज को इंक्रीज करें तो उसमें वो हमें ऑप्शन देता है कि अगर हमें पुरानी वैल्यूज दैट इज ओल्ड वैल्यूज को रिटेन करना है कि नहीं करना है, राइट। अगर हमें रिटेन करना है तो हम वो डायनामिक एरे को उस हिसाब से रिसाइज करेंगे और अगर हमें रिटेन नहीं करना है तो डायनामिक एरे को उस हिसाब से हम रिटेन दैट इज रिसाइज करेंगे। एंड सो ये थिंग वी हैव टू कंसीडर कि मे बी पॉसिबल कि जब भी हम ये डायनामिक एरे का यूज करें एंड वहां पे जब भी हम रिसाइज करने की ट्राई करें तो वहां पे परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हो सकता है, राइट। सो दैट इज द थिंग कि हमें बहुत सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम तय करेंगे कि हमें डायनामिक एरे का यूज करना है या फिर स्टैटिक एरे का यूज करना है। बिकॉज अगर हमने गलती से वहां पे डायनामिक एरे तो क्रिएट किया लेकिन अगर हमने गलती से उसकी साइज चेंज कर दी विदाउट रिटेनिंग द वैल्यू तो मे बी पॉसिबल कि जो हमारी ओल्ड वैल्यूज है वो हम लॉस्ट भी कर दे, राइट, हमें वहां से वो वैल्यूज ना मिले, right? So students, this is the thing कि no doubt we can say that it is a kind of a data structure कि जिसके अंदर हम कोई भी values को elements को add remove कर सकते हैं according to our need and along with that हम उसके size भी change कर सकते हैं अगर हमें उसके अंदर ज्यादा value store करनी है। But along with that we also need to consider some points कि जो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे अगर हम dynamic array use करना चाहते हैं because वहां पे data lost होने के chances है, right? नाउ अगर हमें डायनामिक एरे क्रिएट करना है देन ऑब्वियसली पहले तो हम डीम स्टेटमेंट का यूज करके पर्टिकुलर एरे को डिफाइन कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट अगर हमें उसकी साइज चेंज करनी है तो वहां पे हम रीडीम स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। दैट इज हम उसे रीडायमेंशन मतलब उसका डायमेंशन हम चेंज करना चाहते हैं उस हिसाब से हम वहां पे वो वही पर्टिकुलर एरे को रीडिफाइन कर सकते हैं। So in short,
वी कैन से कि अगर हमें डायनामिक एरे को क्रिएट करना है, राइट, तो वहां पे हम रिडीम स्टेटमेंट का यूज करेंगे। एंड अगर हमें वहां पे हमारी ओल्ड वैल्यूज को रिटेन करना है, दैट इज वो ओल्ड वैल्यूज लॉस्ट नहीं होनी चाहिए, तो वहां पे हम प्रिजर्व कीवर्ड का यूज करेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द थिंग कि पहले हम डीम स्टेटमेंट का यूज करके एरे को डिफाइन तो करेंगे ही, एरे क्रिएट करेंगे ही, बट आफ्टर दैट एज वी केम टू नो कि ओके आई वांट टू स्टोर मोर वैल्यूज, तो हम उसे रिडीम करके प्रिजर्व कीवर्ड का यूज करेंगे अगर हमने पहले से कोई वैल्यू वहां पे स्टोर की है तो एरे के अंदर, राइट, एंड हम उसकी साइज चेंज कर सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे डायनामिक एरे को क्रिएट कर सकते हैं, राइट, एंड कौन कौन से पॉइंट्स हमें यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, राइट। ओके, चलो हमने एरे, डायनामिक एरे देखा, तो पहले हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एरे क्लास, राइट। जैसे मैंने आपको बताया है कि डॉटनेट के अंदर ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ क्लासेस, तो डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर एरे क्लास भी है, राइट, एंड वो एरे क्लास की प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल है। So these are the properties. First property is fixed size. अगर मुझे चेक करना है कि एरे फिक्स साइज एरे है कि नहीं है, तो मैं यहाँ पे इस फिक्स साइज वैल्यू चेक कर सकती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मेरा जो एरे है जो मैंने क्रिएट किया है वो फिक्स साइज का है कि नहीं है। नेक्स्ट इज रीड ओनली। अगर मुझे चेक करना है कि मेरा जो एरे मैंने क्रिएट किया है वो रीड ओनली है कि नहीं है, तो हम वहां पे इज रीड ओनली प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लेंथ। लेंथ मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम पर्टिकुलर एरे के अंदर कितने स्टोर कर सकते हैं, राइट। सो वो हमें लेंथ के ऊपर से पता चलेगा, एंड यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी इट विल बी इन टर्म्स ऑफ 32 बिट इंटीजर नंबर, राइट, कि जहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर हमें पता है कि हमारे जो एरे के अंदर एलिमेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा है, तो वहां पे हम लॉन्ग लेंथ प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं, कि जिसके अंदर जो वैल्यू रिटर्न होगी इट विल बी ऑफ 64 बिट इंटीजर नंबर, राइट। दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करके हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट अगर हमारे एरे के एलिमेंट ज्यादा है तो वहां पे हम लॉन्ग लेंथ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो 64 बिट इंटीजर नंबर रिटर्न होगा। और अगर हमें पता है कि ओके लेंथ विल बी गुड इनफ, तो हम वहां पे 32 बिट इंटीजर नंबर रिटर्न करेगा, सो लेंथ प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रैंक। रैंक का मीनिंग ये होता है कि नंबर ऑफ डायमेंशंस कितने हैं वो अगर मुझे रिट्रीव करना है अब हम मेरे एरे के रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे रैंक प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि अगर मुझे जानना है कि मेरा जो एरे है वो कितने डायमेंशन का है, 1 डायमेंशनल एरे है, 2 डायमेंशनल एरे है या फिर 3 डायमेंशनल एरे है, राइट, अगर मुझे वो जानना है तो मैं यहाँ पे रैंक प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ, राइट। So students, these are the properties of array class कि जो हम यूज कर सकते हैं अगर हम different types of characteristics related to the property को retrieve करना चाहते हैं तो, right? Okay.